हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हमारा सीआरपीसी की प्लेलिस्ट का सबसे पहला लेक्चर है ऑफेंसेस एंड इट्स काइंड्स। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑफेंस बेसिकली होता क्या है। कोई भी ऐसा एक्ट या काम जो कि स्टेट के किसी भी स्टैट्यूटरी लॉ में प्रोहिबिटेड करार दे दिया गया हो, उसे रोक दिया गया हो या उसकी कोई भी सज़ा दे दी गई हो, तो वो बेसिकली ऑफेंस कहलाता है। जैसा कि पाकिस्तान पिनल कोड 1860। अब 18 इस एक्ट के ज़ुमरे में जितने भी ऐसे काम हैं जिनकी सज़ा दे दी गई है, वो तमाम ऑफेंसेस कहलाते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोशल क्राइम्स को और ऑफेंसेस को आपस में मिक्स कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बेटा अपने वालिदैन के बुढ़ापे में खिदमत नहीं करता, उनकी देखभाल नहीं करता, सोशली ये एक क्राइम है, लेकिन ये एक ऑफेंस नहीं है क्योंकि किसी भी स्टेट के स्टैट्यूट में इसकी सज़ा नहीं है। स्टेट उसको बाउंड नहीं कर सकती कि वो अपने वालिदैन की खिदमत करे। अब इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पे एक लड़का और लड़की का निकाह हुआ है, लेकिन रुखसती अभी उनकी नहीं हुई, जैसा कि हमारे यहाँ कॉमन प्रैक्टिस है। अब उनके निकाह को ऑलमोस्ट 2 साल गुजर चुके हैं और उनकी फैमिलीज़ के दरमियान क्लैशेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और उनको ख़तरा है कि उनका हो सकता है निकाह टूट जाए। तो इस वजह से वो दोनों घर से भाग जाते हैं और भाग कर अपना कोई अलग घर में रिहाइश रख लेते हैं। अब क्या सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये एक सोशल क्राइम है। हालांकि कानून की नज़र में ये कोई ऑफेंस नहीं है, क्योंकि किसी भी स्टेट के स्टैट्यूट में इसकी सज़ा नहीं है। कानून की नज़र में वो दोनों मियाँ बीवी हैं, एडल्ट हैं, 18 साल से ऊपर हैं, निकाह हुआ हुआ है। वो जैसे चाहे अपनी ज़िंदगी गुजारे, उनके वालिदैन उनको बाउंड नहीं कर सकते कि वो दोनों एक दूसरे को छोड़ दें। लेकिन सोसाइटी की नज़र में ये एक इंतहाई गलत एक्ट है, गलत काम है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सोशल क्राइम्स की और ऑफेंसेस के दरमियान फ़र्क वाज़ेह हो गया होगा। तो चलिए अब हम ऑफेंसेस की इकसाम के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑफेंसेस की इकसाम उनकी नेचर पर डिपेंड करती है। उनके नेचर के हिसाब से हम इसकी इकसाम को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, उसके बाद हम देखेंगे बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, और फिर हम देखेंगे कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। तो चलिए सबसे पहले हम कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस इंतहाई सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं। मिसाल के तौर पे 2 लोगों का झगड़ा हो गया, किसी का बाजू टूट गया, कुछ चोरी डकैती, किसी का कत्ल हो जाना, ये तमाम कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है, क्योंकि ये सीरियस नेचर के हैं। अब इन ऑफेंसेस में पुलिस फ़ौरन ही ऑफेंस के अक्कर होते ही जैसे उनको रिपोर्ट मिलती है, वो एफआईआर रजिस्टर करते हैं और एफआईआर सेक्शन 154 के तहत रजिस्टर की जाती है और उसके बाद एफआईआर रजिस्टर होते ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस के पास इख्तियार है कि वो बगैर अरेस्ट वारंट के मुजरिम को गिरफ्तार कर सकती है। उसको किसी भी मजिस्ट्रेट से मुजरिम को अरेस्ट करने के लिए इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद बनिस्बत कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को देख लेते हैं। ये तमाम ऑफेंसेस जो लेस सीरियस नेचर के हों, मिसाल के तौर पे कोई सरकारी मुलाजिम गवर्नमेंट से तनख्वाह भी ले रहा है और प्राइवेट जॉब भी कर रहा है, एक इंतहाई लेस सीरियस नेचर का क्राइम है, तो इसकी किसी भी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज होगी। अब एफआईआर का रजिस्टर अलग होता है और रिपोर्ट का रजिस्टर अलग होता है। रिपोर्ट अंडर सेक्शन 155 सीआरपीसी के तहत दर्ज की जाती है और इसमें किसी भी शख्स को अरेस्ट करने के लिए पुलिस को अरेस्ट वारंट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि वो मुतलका इलाका मजिस्ट्रेट या किसी भी मजिस्ट्रेट से लेता है और उसके बाद ही वो उसको अरेस्ट कर सकता है, नहीं तो उसको अरेस्ट नहीं कर सकता। अब अक्सर ही क्रिमिनल केसेस में ऐसे होता है कि दोनों पार्टीज़ आपस में बाहमी रजामंदी से मामलात को सेटल डाउन करना चाहती हैं, सेटलमेंट पर आ जाती हैं कुछ ले देकर या किसी भी तरीके से। तो इसमें भी ऑफेंसेस की 2 कैटेगरीज़ हैं, जिसमें कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनका ज़िक्र सेक्शन 345 में कर दिया गया है। अब जो इंतहाई लेस सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं, उनमें कोर्ट की परमिशन के बगैर भी सेटलमेंट की जा सकती है, लेकिन जो थोड़ी-सी भी सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं, उनमें सेटलमेंट के लिए कोर्ट की परमिशन ज़रूरी है। उन ऑफेंसेस में जिनका जिक्र सेक्शन 345 में कर दिया गया है और वो नॉन कंपाउंडेबल है। अब बनिस्बत इनके कंपाउंडेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनका जिक्र सेक्शन 345 में नहीं किया गया। ये इंतहाई सीरियस नेचर के ऑफेंसेस हैं और इनमें किसी भी किस्म की सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है। सीआरपीसी में कहीं भी इसमें सेटलमेंट की गुंजाइश नहीं दिखाई गई, इसलिए दोनों पार्टीज चाहें भी तो इन मामलात में सेटलमेंट नहीं कर सकते। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ऑफेंसेस की तमाम इकसाम और ऑफेंस की समझ आ गई होगी। आज के बाद आप कभी भी कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन बेलेबल, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल जैसी टर्म्स सुनकर परेशान नहीं होंगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको जितना आसान अल्फाज में समझाया जा सके उतने आसान अल्फाज में समझाऊँ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया।